बिपाशा फिर करने वाली है झनक के लिए एक बहुत ही बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आपने अब तक देखा ही कि कैसे यहाँ पे जो झनक ने सारी सच्चाई बता दी है मीनू जी को। जी हाँ, मीनू जी को उसने बता दी है सारी सच्चाई अनिरुद्ध से रिलेटेड। अनिरुद्ध ने कहा था झनक को कि किसी को भी इस बारे में नहीं बताना। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊं। तो सच्चाई यही है झनक कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे कैंसर है और अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं तुमसे शादी कर लूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। पर ये भी प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में अभी किसी को भी नहीं बताओगी। झनक यहाँ कहती है लेकिन इतनी बड़ी बात आपको अपनी पूरी फैमिली से नहीं छुपाना चाहिए। वो आपकी फैमिली है, उन्हें पता होना चाहिए आपके बारे में। ये गलत है, मैं उन्हें बताऊंगी। अनिरुद्ध यहाँ झनक से वादा लेता और कहता है कि सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा सामने से जाकर, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलोगी। झनक को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन अनिरुद्ध की बातों पे वो ट्रस्ट कर लेती है और उसके बाद हाँ कर देती है कि मैं किसी को भी ये बात नहीं बताने वाली। और साथ ही आपने देखा ही था दोस्तों कि कैसे अनिरुद्ध ने पूरे घर में तहलका मचा के रखा है कि भाई अब मैं जल्द से जल्द झनक से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों की रोज रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ और झनक से जो मैं शादी करूंगा ना वो बहुत ही धूमधाम तरीके से बैंड बाजे के साथ करने वाला हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, माला पहनाऊंगा, सिंदूर डाल दूंगा और बस शादी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मेरी झनक की पहले जो शादी हुई थी ना ऐसी हुई थी, पूरी दुनिया को खबर ही नहीं लग पाई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। लेकिन मेरी अब यही ख्वाहिश है, मैं अपने प्यार झनक से शादी करना चाहता हूँ ना तो ऐसे शादी करूंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और आप लोगों से मैं पहले ही पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग शादी में आना चाहते हैं यानी आप लोग भी इस शादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए तैयारी। या इस घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है हमारी शादी से तो आप मुझे पहले ही कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं अरेंजमेंट पहले से करके रख लूँ। मैं चला जाऊंगा झनक को लेकर यहाँ से कहीं और, हम लोग वहां धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से शादी करेंगे, लेकिन शादी तो मैं झनक से करूंगा, वो भी बहुत जल्दी। अब दोस्तों यहाँ पे बोस फैमिली ऑलरेडी परेशान है कि अनिरुद्ध जो है अर्शी को छोड़ दिया है, अर्शी घर छोड़ के चली गई है और अनिरुद्ध इतनी जल्दी झनक से शादी करने के लिए डेस्परेट क्यों हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये इतना बड़ा डिसीजन हम पे थोप रहा है। फिर आपने देखा था कि बोडो माँ ने भी झनक से कहा था कि झनक तुम भी बोल लो कुछ, आखिर तुम्हारी शादी अनि के साथ होने वाली है। अनिरुद्ध को बोलो ना कि शादी थोड़े समय बाद कर लेगा तो फिर सही रहेगा। लेकिन यहाँ झनक भी अनिरुद्ध की बातों में हाँ मिलाती हुई कहती कि नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द शादी करनी है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों जब झनक इस तरीके से बातें करती है तो बोस फैमिली का खून खौल जाता है, झनक पे भड़कने लगते हैं। बिपाशा बोलती है कि देखो अब इस लड़की को, इस लड़की ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर रखी है और कर लो इस पे भरोसा। देख लो इस लड़की के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इसकी बहन घर छोड़कर चली गई और सबके सामने ये कहती थी कि मैं अपनी दीदी का घर नहीं तोड़ूंगी और अब उसी के पति के साथ शादी करने के लिए मरे जा रही है। और अनि तुम्हें भी बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है और तुम बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हो दूसरे शादी करने के लिए। अनिरुद्ध यहाँ पे सबको जवाब देता है कि आप लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या दुनिया में मैं ही पहला ऐसा इंसान हूँ जिसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है, उससे डाइवोर्स ले रही है और वो दूसरा शादी कर रहा है। अरे भाई ये सब दुनिया में चलता रहता है। अगर वो अपनी बीवी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, उसकी बीवी उससे खुश नहीं थी तो वो दोनों अलग हो सकते हैं और नई जिंदगी बसा सकते हैं। और मैं तो झनक से प्यार करता हूँ ना, तो मैं झनक से शादी करना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है आप लोगों को। बिपाशा कहती है कि थोड़े टाइम रुक जाओगे, थोड़ा सब्र कर लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तुम इतना डेस्परेट क्यों लग रहे हो शादी के लिए, पहले ये बता दो। पर दोस्तों यहाँ झनक नहीं बता सकती है, अनिरुद्ध नहीं बता सकता कि यहाँ पे उसे कैंसर है। जी हाँ, उसे कैंसर है, ये बात झनक नहीं बता सकती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है अनि को कि इस बारे में वो किसी से भी डिस्कशन नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ देखने वाले हैं मीनू जी आती है झनक से पूछने के लिए कि क्या बात है। कोई तो बात है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने जब सामने से आकर बोला ना कि मुझे भी जल्द से जल्द अनि के साथ शादी करनी है, मैं भी और इंतजार नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं अनिरुद्ध को तो जानती हूँ कि वो बहुत बावला है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। पर तुम बहुत समझदार हो, तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा है। बताओ कोई तो बात है जिसे तुम छुपा रही हो। आप देखने वाले हैं मीनू जी के ऐसा कहने के बाद जो है झनक उसे सच्चाई बता देती है कि सर जी को कैंसर है।
सर जी को बहुत बड़ी बीमारी कैंसर हो चुकी है और जल्द से जल्द अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द उनसे शादी कर लूं, तभी उनकी जान बच पाएगी। अब दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आया। अनिरुद्ध की अगर झनक से शादी हो जाती है तो अनिरुद्ध की जान बच जाएगी, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर अनिरुद्ध को बीमारी है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट? डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, डॉक्टर उसे मेडिसिन देंगे, डॉक्टर उसे ठीक करेंगे, पर झनक से शादी करने से उसका कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? वेल ये बहुत इलॉजिकल टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे झनक ऐसी बातें की जा रही है जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। अनिरुद्ध को बीमारी है, वो सिर्फ और सिर्फ झनक के साथ शादी करने से ही ठीक हो जाएगी। रियली ऐसा भी होता है क्या? दोस्तों ये सीरियल झनक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ मीनू जी आगे बात करती है कि अच्छा अनिरुद्ध ने हमें तो नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। झनक कहती है कि हाँ वो नहीं चाहते कि अभी किसी को पता चले, लेकिन मैं उनके साथ रहूंगी तो मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊंगी। मुझे उनकी जान प्यारी है और उनके लिए मैं किसी के भी ताने सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे शादी करने के लिए उम्र भर का ताना सुन लूंगी। झनक का इतना प्यार देकर अनिरुद्ध के लिए मीनू जी को बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मीनू जी ये भी कहती हैं कि अगर तुम अपने मायके में होती तो कितनी खुश होती ना, सब लोग तुम्हें सजाते, सब तुम्हारी शादी की तैयारियां करते, कितना माहौल अच्छा होता। पर यहाँ जो तुम हो, यहाँ तो कोई तुम्हारी शादी से खुश ही नहीं है, सब तुम्हारी शादी को तोड़ने के लिए राजी हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करूंगी, तुम्हारे हर एक फंक्शन को बहुत अच्छा और मेमोरेबल बनाऊंगी। तुम सबके लिए इतना करती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। यहाँ पे झनक और मीनू जी के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाया जाता है। वेल दोस्तों इस बोस हाउस में झनक को कोई अच्छे से समझ पाए या ना पाए, लेकिन मीनू जी ने झनक को बहुत अच्छे से समझाया और हमेशा उसका साथ भी दिया है। वहीं आप आगे देखेंगे कि इस बात की जानकारी जो है वो छोटोन को भी लग जाएगी। जी हाँ, छोटोन को भी पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध इसलिए इतनी जल्दी शादी करना चाहता है क्योंकि उसे कैंसर है और वो मरने से पहले झनक से शादी कर लेना चाहता है, इसीलिए उसने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके रखा है घर में। आप देखेंगे यहाँ छोटोन जाएगा अनिरुद्ध के पास उसे समझाने के लिए कि तुझे इतनी बड़ी बीमारी है, तूने हम सबसे क्यों छुपाई? तुझे हमें बताना चाहिए था, हम तेरा इलाज करेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध भी सारी सच्चाई बता देगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। झनक की जान को खतरा है और उसकी जान को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे छोटोन भी अनिरुद्ध की बात से अग्री हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक शख्स है बोस हाउस में जो यहाँ पे जासूसी करने वाला है। अब दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं होने वाला, वो कोई और नहीं बिपाशा मैडम है। जी हाँ, बिपाशा मैडम को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। वो बिल्कुल भी झनक को इस घर में बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी कि वो खुद इस घर की बहू है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती झनक को अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार करना। तो आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के ऊपर वो नजर रखने वाली है, क्योंकि उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि अनिरुद्ध और झनक इतनी जल्दी क्यों शादी करना चाहते, इतने डेस्परेशन क्यों है दोनों के अंदर। और जैसे तैसे करके कड़ी मशक्कत के बाद उसे पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध ने नकली कैंसर का बहाना बनाकर झनक को फंसाया है। उधर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी और इधर बोस हाउस में वो झनक को परेशान करने के लिए भी कई सारे षड्यंत्र रचने वाली है। वेल वो कौन कौन से षड्यंत्र होंगे वो देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन बिपाशा ऐसे चुप तो नहीं बैठेगी और शांति से सब कुछ अपनी आंखों के सामने तो नहीं होने देगी। आपको क्या लगता है कि बिपाशा अगली कौन सी चाल चलने वाली है और क्या झनक उसमें फंसेगी या नहीं फंसेगी? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।